महादेव जी को तंत्र की दुकान ही बना दिया। हल्दी की माला महादेव जी को चढ़ा दो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। कब चढ़ी महादेव जी पर, कब चढ़ी शिवलिंग पर हल्दी? आप शास्त्र का खंडन कर रहे हो और शिव को गाजा करवा रहे हो शिवलिंग पर। बड़ी शर्म की बात है। ऐसे जातक पर भी शर्म आती है और ऐसे करवाने वाले पर भी शर्म आती है। वापस लिक्विडेशन की मांग आई है, तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि हम अपने देवता पे हमारा उतारा कर रहे हैं। नीमों की माला बनाकर शिवलिंग में चढ़ा रहे हैं। शर्म आने वाली बात है। हम अपनी अला बला उतार कर शिवलिंग पर, हमारे आराध्य पर चढ़ा रहे हैं। कैसी आस्तिकता है? ये कैसा धार्मिकपन है? तो इन सब मोहजाल मायाजालों से बचने की आवश्यकता है। तंत्र में कई ऐसी क्रियाएं हैं, कई ऐसी विधाएं हैं, क्योंकि आप सभी ज्योतिर्विद हैं, हम पंचांगुली साधना भी करते हैं और ब्रह्मांड की साधना भी है, जिनमें इस तरह की शक्तियां हासिल कर उनका उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाता है। साधना जो है वो कभी व्यक्तिगत उत्थान का साधन नहीं हो सकती। अगर आपने कोई शक्ति या साधना हासिल की है तो उससे आप समाज के, देश के, राष्ट्र के कल्याण में लगाओ, वहां से कल्याण होगा। व्यक्तिगत उत्थान, इसकी नौकरी लग जाए और इसकी विवाह हो जाए, उसमें आप अपने तपबल को खर्च कर रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें जो है ये ज्योतिष को और ज्योतिष दोनों को पतन की ओर ले जाएगी। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये जो नित्य नए कथावाचक पैदा हो रहे हैं, जो व्यासपीठ पर बैठकर ज्योतिष की बुराइयां करते हैं, आलोचना करते हैं कि ज्योतिषियों के पास कुछ भी नहीं है और एकांत में जजमान को ज्योतिषीय टोटकी करते हैं। ये भी एक विचित्र बात है। टोटकों से मुक्त होने की भी आवश्यकता है। हम वैदिक मार्ग के गामी बने तो निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा, जातक का भी कल्याण होगा। किसी की संतान नहीं है, उसको पुत्रष्टि करवाए, परंतु उसको पुत्र जीवक बीज खिलाने की आवश्यकता नहीं है हमको। वो जो पुत्र जीवक बीज बनाते हैं उनकी हालतें बड़ी खराब है। और हमको इसी प्रकार से मधुर वक्ता बनने की भी आवश्यकता नहीं है, सबके वक्ता जरूर बनना चाहिए। ज्योतिष को निर्लेप भाव से जो कुंडली में सच सच दिखाई दे, अगर खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, वो जजमान को बतलाना चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं ज्योतिष भी दबाव में आता है। उसको मालूम है कि अगर मैं इसकी अनुकूल बात नहीं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये दिक्कत रहेगी। और दूसरा, इन पर्चाधारियों से भी सावधान रहें। ये मजारी के खेल है। कल मैं अभी किसी पिछले एक ज्योतिष सम्मेलन में था, वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका वार बता सकता हूँ। फार्मूला है 2 + 2 = 4, कोई चमत्कार नहीं है। These all are tricks। वो केवल और केवल कलाएं हैं और उन कलाओं और कलाकारों से बचने की आवश्यकता है और सही ज्योति को पहचानना का भी आवश्यकता है। और ये जजमान का भी दायित्व है। जितना दायित्व ज्योतिषियों पर है उतना दायित्व जजमान का भी है कि वो सही और गलत में परीक्षा कर सके। फिर वो दोस्त देते हैं कि साहब मुझे तो उसने इतना ठग लिया, इतना मुंड लिया। और नाम बतलाना कोई ज्योतिष नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ तंत्र की कोई साधना हो सकती है या नहीं? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा अजय अनंत दास जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया